अगर मैं आपसे कहूं क्या 114 राफेल के बाद भारत 140 Su-57 भी खरीदने वाला है? आखिरकार भारत को 140 Su-57 की जरूरत पड़ी क्यों और भारत ऐसा इतनी जल्दबाजी में क्यों करना चाहता है? क्या भारत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और 114 राफेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 140 Su-57? देखने की अगर आप यहां पर कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल अभी काफी सोर्सेस के माध्यम से पता चल जा चुका है कि हाँ, ये बात सही है कि भारत अब Su-57 वो भी 140 की तादाद में खरीदने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके रूस ने कह दिया कि यार भारत तुम हो ना, तो इसलिए हम तुम्हें एक ऑफर भी देते हैं। हम तुम्हें 100% टेक्नोलॉजी की भी सुविधा देंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अब ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, और एक और ऑफर दिया है। वो ऑफर क्या है अभी सुनकर आप हैरान हो जाओगे और पाकिस्तान की तो हवा टाइट हो गई ये ऑफर सुनकर। आप कहोगे क्या पता पैसा कम कर दिया हो। अरे नहीं यार, पैसा नहीं, जो चीज दे रहा है ना, कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, वैसे है कुछ। यहां पर असल में 114 राफेल की डील भारत कर चुका था। इससे पहले भी भारत 36 ठो राफेल फ्रांस से खरीद चुका था। राफेल जो है वो फ्रांस बनाता है, राफेल रूस नहीं बनाता। पहले 36 ठो खरीदा था, अब वापस से खरीद लिया है 114 ठो। तो टोटल आप टोटल करके बताइए कि भारत के पास कितने राफेल हो गए। अब ये राफेल 114 कर दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही ऑर्डर किया कल तक आ जाएगा। सालों लग जाते हैं आने में। अब वो मैन्युफैक्चर होंगे। लगभग कुछ राफेल पहले तो फ्रांस से इमरजेंसी कंडीशन में आ जाएंगे, फिर फ्रांस आकर भारत के अंदर उस राफेल को बनाएगा, जिसकी वजह से उसकी टेक्नोलॉजी भी काफी हद तक भारत को मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नहीं मिलेगी, जिसे आप सोर्स कोड कहते हो। सोर्स कोड का मतलब यही होता है कि लगभग आप पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ले लियो। कभी भी कोई भी देश सोर्स कोड नहीं देता, कितना भी अच्छा दोस्त हो। इसलिए कि मान लेते हैं कि अभी राफेल का सोर्स कोड भारत को आपको फ्रांस दे दे और कभी भारत और फ्रांस के बीच ही लड़ाई हो जाए, तो वही जो फ्रांस ने राफेल भारत को बेचा था, उसी राफेल से भारत फ्रांस को ठोक डालेगा। इस वजह से सोर्स कोड नहीं दिया जाता। जैसे कि मान लेते हैं हमने आपको राफेल बेचा, आपने राफेल खरीद लिया, हम राफेल का सोर्स कोड आपको नहीं दिए, तो मान लेते हैं कभी आपके और हमारे बीच में हो गया दो चार घुसाना, या फिर राफेल से लड़ाई हो गई, तो हम आपका राफेल यहाँ बैठकर बंद कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स कोड हमारे पास है। वो कोडिंग, वो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास है कि हम बंद कर सकते हैं। इस वजह से कभी भी अगर किसी देश के बीच लड़ाई होती है या भारत फ्रांस के बीच कभी लड़ाई हुई, तो भारत राफेल इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, उधर से पहले ही बंद कर देगा, भाई जा तो राफेल नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। इस वजह से सोर्स कोड नहीं दिया जाता, कितने भी अच्छे दोस्त हो। कभी भारत और रूस के बीच लड़ाई हो जाए और रूस कभी Su-57 का पूरी की पूरा सोर्स कोड दे दे, तो कभी भारत रूस के बीच लड़ाई हो जाए तो भारत उसी Su-57 से रूस को ठोक डालेगा। लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं देता तो उधर से ही वो बंद कर सकता है, एक बटन दबाएगा बंद हो जाएगा, Su-57 उड़ेगा ही नहीं या कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी भले दी जा सकती है, सोर्स कोड पूरी तरीके से नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर ये जो स्टील डिजाइन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा मुश्किल है 100%। हाँ, लेकिन इतना तो कर दिया जाएगा कि भारत Su-57 भारत में ही बना ले। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात मैंने आपको बता दी, कितना मिलेगा कितना नहीं वो तो डील होने के बाद ही पता चलेगा। यहां पर कहा जा रहा है विंगमैन स्टील्थ ड्रोन भी दिया जाएगा भारत को, और ये पैकेज का जो ऑफर है यही सबसे खतरनाक है। अब ये ड्रोन कौन सी बात हो गई? असल में जो आपका रूस है ना, वो कह रहा है कि भारत यार तुम Su-57 ले लो। Su-57 के साथ ही साथ भारत के पास राफेल और Su-57 भी हो जाएगा, तो भारत के पास दुनिया के दो सबसे खतरनाक ऐसे लड़ाकू विमान हो जाएंगे जिसके टक्कर में कोई नहीं है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार अभी जब फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे थे, क्यों नहीं हम Su-57 ही खरीद लिए? यार देखो, राफेल जो है ना वो ऑलराउंडर है। क्रिकेट के अंदर जैसे अभिषेक शर्मा केवल बैटिंग करना जानता है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करना जानता है, हार्दिक पांड्या दोनों जानता है, वैसे ही राफेल आपका हार्दिक पांड्या है कि भारत को कहीं भी इस्तेमाल करना रहे, कितनी भी बड़ी मिसाइल छोड़नी रहे या कितना तेज जाना रहे, वो सब राफेल कर सकता है। तो उसमें कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं था। तो भारत ने सबसे पहले हार्दिक पांड्या को खरीदा ताकि बैटिंग बॉलिंग करा सके, मतलब किसी भी कंडीशन में कहीं भी इस्तेमाल कर सके इमरजेंसी कंडीशन में। अब Su-57 का नंबर आ गया। अब यहाँ पर भारत Su-57 खरीदने का ऑर्डर देने को राजी हो सकता है, लेकिन अभी दिया नहीं है।
कब देगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मैंने बताया ना 36 ठो पहले से ही भारत के पास राफेल थे। अब Su-57 खरीदने की बात हो रही है और 114 की तो डील हो ही चुकी है राफेल की। यहां पर कहा जा रहा है कि भारत विंग्समैन ड्रोन जो है उसको भी ले सकता है। और ये भारत नहीं कह रहा, ये रूस कह रहा है कि रूस कह रहा है भारत को, भारत तुम खरीदो Su-57 फाइटर जेट, हम तुमको ये भी दे देंगे। अब ये क्या है? ये ड्रोन है। ये ड्रोन आपको फाइटर जेट की तरह दिख रहा होगा, लेकिन फाइटर जेट नहीं है, ये ड्रोन है। ये उड़ता आपको फाइटर जेट की तरह हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसमें कोई आदमी नहीं बैठा रहेगा। इसको रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। इसके अंदर बम बारूद भरा जाएगा, या तो ये जाएगा बम बारूद गिरा कर आ जाएगा, या फिर ये वहीं पर ही जाकर गिरकर ब्लास्ट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब इसके अंदर कोई आदमी नहीं है, तो भारत अगर इसको ड्रोन को छोड़ दे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानवा कुछ नहीं कर पाएगा। मान लेते इसको मारकर गिरा भी देगा, तब भी पाकिस्तानवा भारत के एक भी जवान को नहीं मार पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आदमी है ही नहीं। इसको तो रिमोट के माध्यम से भारत में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इसके अंदर गोला बारूद भरा रहेगा, और नीचे मान लेते हैं कि पाकिस्तानवा का कोई सैन्य अड्डा है, या कोई आतंकवादी अड्डा है, या फिर उसका कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही है, मान लेते हैं वो भी S-400 लगा दिया, तो भारत ये वाला ड्रोन छोड़ेगा, उसके S-400 जाकर धमाक से उलट जाएगा, गिर जाएगा, तो उसका S-400 खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब बिना आदमी, बिना आर्मी को भेजे भारत इसी ड्रोन से मार सकता है, और ये ड्रोन बहुत खतरनाक है। अब रूस दे रहा है तो भाई साहब उसकी टेक्नोलॉजी खतरनाक होगी। तो इसे सुखोई S-70 भी कहा जाता है रूस के अंदर, वैसे तो विंग्स ड्रोन भी इसे कहा जाता है। और इसकी खास बात ये भी है कि भाई साहब ये जो ड्रोन है, विंग्समैन जो ड्रोन है, ये यार दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की ताकत रखता है, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और दूसरी चीज अभी जो किसी को नहीं पता, भारत अगर 140 सुखोई 57 ऑर्डर करता है तो ये वाला ड्रोन भी मिल जाएगा, प्लस फाइटर जेट भी मिल जाएगा। दूसरी चीज 114 राफेल भारत के पास हो जाएंगे। तीसरी चीज 36 ठो राफेल पहले भारत कर लिया, तो भारत के पास 250 से ज्यादा ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अभी आपको पता होगा कि Su-30 MKI जो था उसे HAL जो कंपनी तो बना रही थी, और जब अगर ऐसा होता है तो क्या पता HAL के ही पास व्यवस्थाएं दी जाए कि सुखोई को ही बना लिया जाए। दूसरी चीज आप देखोगे तो चेगंदू J-20 ये ऐसा ही जैसा भारत को सुखोई मिल रहा है, वैसा ही आपके चीन के पास है। तो भारत बैलेंस बनाने के लिए सुखोई को खरीद सकता है कि अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करना पड़ जाए, और चिकंदू, ये चुकंदर नहीं है, चिकंदू है, आपका चाइना इस्तेमाल भारत खिलाफ करे तो भारत भी मुंह तोड़ जवाब सुखोई दे सके। अब क्या सुखोई आपका राफेल से अच्छा है? हाँ यार, वाकई में अच्छा है, इसलिए क्योंकि सुखोई जो है वो आपका 5th जनरेशन का है, और जो आपका राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है। अरे वही मान लो कि आपके मोबाइल में 4G नेट चल रहा हो, हमारे में 5G नेट चल रहा हो, तो इतना फर्क है। तो भारत जो है अगर ये ले लेता है तो 5th जनरेशन के भी फाइटर जेट भारत के पास हो जाएंगे, और 4.5 जनरेशन के तो भारत के पास राफेल है ही। 4.5 जनरेशन मतलब 4 से ज़्यादा, और 5 से थोड़ा कम, मतलब वही ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाएगा। तो राफेल और सुखोई अगर दोनों हो गए तो भारत एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत मजबूत हो जाएगा। ये सोर्सेज हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई साहब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद डाला है कि सुखोई को भारत खरीद सकता है, और ऐसी टेबल पर रख दिया गया है प्रस्ताव कि आप खरीदोगे कि नहीं। दूसरी चीज, भारत को जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत के पास और फाइटर जेट नहीं है? देखो, भारत के पास फाइटर जेट हैं, जैसे मिग 2000, ये सब बहुत पुराने हो चुके हैं, और साल 2 साल 3 साल में वो सब रिटायर भी हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। अब यार हम ही आपको 1980 की बाइक दें, चलाओगे क्या? वैसे ही वो 1980 फाइटर जेट है, उसे यार आर्मी वाले उड़ा रहे हैं। अभिनंदन 2019-20 के अंदर जब पाकिस्तान के F-16 को मारकर गिराए थे, तो बहुत पुराना फाइटर जेट था, उससे मारकर गिरा दिए थे। तो वही सारी चीजें हैं कि भारत को अब अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत अगर देखोगे एयरफोर्स में मजबूत है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाएगा सुखोई 30 और प्लस राफेल, तो भारत दुनिया में ताकतवर की लिस्ट में एयरफोर्स में काउंट होने लगेगा। क्योंकि 250 यार अगर फाइटर जेट एक ही बैग आ जाए तो क्या ही बात होगी। प्लस राफेल को भारत की आर्मी ने उड़ाया भी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी। सुखोई को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यार जब ये लोग उड़ते हैं ना तो तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें खर्च होता है सरकार का पैसा। इस वजह से भारत ने पहले राफेल को खरीदा, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत ने पूरी प्लानिंग बना लिया है कि जब तक है बुढ़वा डोनाल्ड ट्रंप है,
तभी तक भारत पीओके ले सकता है। आप कहोगे कि ये कौन सी बात कर रहे हो? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद युद्ध में उलझा हुआ है, ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ, ग्रीनलैंड के साथ, क्यूबा के साथ और बाकी अन्य देशों को धमका रहा है। तो यही एक बहुत अच्छा चांस है कि भारत अगर इधर पीओके ले भी ले तो आपको पता है कि आपका अमेरिका कुछ कहने भी नहीं आएगा। क्योंकि हाल फिलहाल अभी अमेरिका ने एक मैप जारी किया था, जिस मैप के अंदर पूरे के पूरे पीओके को, अक्साई चीन को भारत के अंदर दिखाया था। मतलब अमेरिका भी चाहता है कि भारत पीओके ले ले, मतलब वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि एरिया भारत का है। नहीं तो हर बार जब भी करता था तो इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखा देता था, देखो भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये विवादित पूरा है। लेकिन इस बार पूरा दिखाया था। वो बात की बात है कि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, दिखाया तो था, मतलब उसके मन में भी ये थॉट चल रहा है। और मोदी जी ये अभी कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्रंप आ जाएगा, हट जाएगा, तो एक शांत का माहौल बन जाएगा। उस टाइम में अशांति वाला काम करना थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। और इसी वजह से भारत एयर डिफेंस सिस्टम और एयर फोर्स के अंदर मजबूत होना चाहता है और रातों रात ही पीओके लेगा। सुबह आंख मीच कर देखोगे, अरे पीओके भारत के अंदर आ गया। हाँ, जैसे वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठाया गया था, वैसे ही ये रातों रात काम होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसी के लिए पूरी अभी टीम बन रही है, पूरा एयरफोर्स बन रहा है। आई थिंक अब आप पूरे डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि क्यों इतने ज़्यादा राफेल सुखोई 57 को खरीदने की बात हो रही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।